और इस कार्यक्रम में सीएम योगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहने वाले हैं। ये फ्लाईओवर 2 किलोमीटर लंबा है। इसके चालू होने से लोगों को ट्रैफिक जैम की समस्या से निजात मिलेगी। लोगों को कानपुर रोड होकर अब एयरपोर्ट नहीं जाना होगा। बता दें आपको, शहीद पथ से रोजाना 1.5 लाख गाड़ियां गुजरती हैं। 2018 में यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। करीब 134 करोड़ की लागत से इसका निर्माण हुआ है। ट्रैफिक जाम की जो बड़ी समस्या है उससे निजात मिलने जा रही है, क्योंकि शहीद पथ एयरपोर्ट फ्लाईओवर की आज बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 2 किलोमीटर लंबा ये फ्लाईओवर है, जहां पर लोगों का समय बचेगा। कई घंटों का समय बचने जा रहा है इस रोड का इस्तेमाल करने के बाद। ट्रैफिक जैम की समस्या से निजात मिलने जा रही है। गोमती नगर, इंदिरा नगर के लोगों को इसका सबसे बड़ा फायदा होगा। ये बड़ी सौगात आज दी जानी है। कानपुर रोड होकर एयरपोर्ट अब नहीं जाना होगा। शहीद पथ से गुजरती हैं रोजाना 1.5 लाख के करीब गाड़ियां। 2018 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और सोचिए अब आज इसका उद्घाटन हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे कार्यक्रम में। 2 किलोमीटर लंबा ये एलिवेटेड फ्लाईओवर है, जो कि बना दिया गया है पूरी तरह से। 134 करोड़ की लागत से ये फ्लाईओवर बना है। सितंबर 2021 तक ये बनकर तैयार होना था। मार्च से जुलाई 2021 तक इसका काम रुका रहा। अब बनकर ये तैयार हुआ है फ्लाईओवर, जिसे आप एक बड़ी सौगात कह सकते हैं। इस इलाके के लोगों के लिए समय बचेगा। 1.5 लाख गाड़ियां जो लंबा समय लगा के अपने पथ तक पहुंचा करती थी, अब उनका समय बचेगा 134 करोड़ की लागत से बने हुए इस फ्लाईओवर को इस्तेमाल करके। और ये बात करते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की। लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कई महीनों की मेहनत अब साकार होने वाली है। कल यानी कि 10 से 12 फरवरी तक चलने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीती रात फाइनल तैयारियों का जायजा लिया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद पथ जंक्शन पॉइंट के साथ साथ G20 चौराहा पीपरा घाट की तैयारियों को भी देखा है। इसके बाद सीएम योगी ने सेंट्रम होटल में भी GIS की तैयारियां देखी और अधिकारियों को जो थोड़े बहुत बचे हुए काम हैं उनको जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। आखिरी तैयारियों का जायजा लेने के लिए वो पहुंचे हैं। देर रात की तस्वीरें जहां पर उन्होंने एक एक जानकारी बारीकी से जुटाई है और कोई कमी ना रहे तैयारियों में, इसको लेकर वो सुनिश्चित होकर यहां से निकले हैं। साथ ही ये भी बताएं कि जो कमी दिखी, जहां थोड़ी सी खामी पाई गई और उनको जल्द पूरा करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों को नजर आए हैं। बीती रात की तस्वीरें, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 10 से 12 तारीख तक चलने वाला है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जहां पर विदेशी मेहमान पहुंचेंगे। हजारों लाखों की संख्या में यहां पर मेहमान पहुंचने वाले हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सीएम योगी ने तैयारियां देखी हैं। फाइनल तैयारियां देखने के लिए पहुंचे थे सीएम योगी। GIS को लेकर एक्शन में नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो वहीं आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल से शुरू होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन वो करेंगे, जिसको लेकर भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 3 दिनों तक चलने वाली इस समिट के लिए अब तक 22 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश का प्रस्ताव आ चुका है और इस समिट में देश विदेश से कई विदेशी और निवेशक शामिल होने जा रहे हैं, जिनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उपयोगी प्लान यानी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। 10 से 12 फरवरी के बीच होने वाले इन्वेस्टर समिट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। सम्मेलन की तैयारियों को अमली जामा पहनाने में प्रशासन जुटा है। सीएम योगी खुद तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और समिट को सफल बनाने के लिए मंथन कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी समिट का शुभारंभ करेंगे। यूपी के सभी जिलों में एक साथ निवेश होगा। मुख्य समारोह से सभी जिलों को जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम में युवाओं को भी आमंत्रित किया गया है। रोजगार परक योजनाओं को युवा जानेंगे। समिट में कई देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे, जिसके लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। पुरुष के साथ साथ महिला जवानों की भी तैनाती की गई है
और चप्पे चप्पे पर पुलिस से लेकर आरएएफ की टीम तैनात है। हम आपको दिखाएंगे तैयारियां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की। कई देशों के प्रतिनिधि यहां पर मौजूद रहेंगे। आप देख सकते हैं सुरक्षा की टुकड़ी है। सुरक्षा के लिए किस तरह से इनको निर्देश दिया जा रहा है और ये सुरक्षा व्यवस्था की कमान ये टुकड़ी संभालेगी। इसमें महिलाएं भी इस टुकड़ी में शामिल हैं और अलग अलग उसमें बांटा गया है जो सुरक्षा के लिहाज से। दरअसल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट एक ऐसा आयोजन है जो उत्तर प्रदेश सरकार के लिए विकास के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। इस समिट के जरिए यूपी में करीब 21 लाख करोड़ का भारी भरकम निवेश होगा। ऐसा होने से यूपी की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन के पार चली जाएगी। साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार और विकास के नए अवसर पैदा होंगे। यूपी में कुल कितनी कंपनियों ने निवेश की चाह दिखाई है और कितने देशों से कितना निवेश प्रस्ताव आया है, इस पर एक नजर डालें तो कुल 13,000 कंपनियां हैं, जिनसे 21 लाख करोड़ का MOU हुआ है, जिसमें 15 देशों के उद्योगपति शामिल हैं। 1.81 लाख रोजगार की संभावना है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा निवेश होने की संभावना है। समिट में विदेशी मेहमानों से अयोध्या सिटी को भी रूबरू करवाया जाएगा। इसके लिए परिसर में अयोध्या सिटी बनाई गई है, जिसमें रामायण के प्रसंगों और अयोध्या के मंदिरों की छवि को उकेरा गया है। साथ ही अयोध्या सिटी में एक खास विंटेज कार भी मौजूद है, जिसकी सवारी पीएम मोदी और खास मेहमान करेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में अयोध्या सिटी बसाई गई है और इस सिटी में ये कार है जिसपे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विराजमान होंगे और इसी कार से अयोध्या सिटी के वो दर्शन करेंगे। यानी कि जो अयोध्या सिटी बनाई गई है वो ये आप देख सकते हैं भव्य कार है और इस कार पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार होंगे। जो विदेश के बड़े मेहमान आएंगे उनको भी इस पर सवार होने का मौका मिलेगा। लखनऊ देश और विदेश से आने वाले मेहमान के स्वागत में पूरी तरह से तैयार है और मुख्यमंत्री योगी खुद तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। दरअसल सीएम योगी ने लोकल स्तर पर निवेश का प्लान बनाया है और मंत्रियों को इसके लिए जिम्मेदारी भी दी। रोड शो और संवाद के जरिए निवेश की योजना को जमीन पर उतारने की कोशिश में अब तक सरकार सफल ही रही है। बाकी 10 से 12 फरवरी को होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में तस्वीर और साफ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं।